कौन है? असल में यान बात कर रही हूँ, यासिर साहब की वकील। मैंने आपका नंबर फरहत साहब से लिया था। जी फरमाइए, क्या हुक्म है? यासिर साहब के बारे में आपसे मिलकर कोई बात करना चाहती हूँ। जी जी, क्यों नहीं। आप मुझे बताएं, कब और कहाँ मिलना चाह रही हैं आप? मैं आपके घर के बाहर इंतज़ार कर रही हूँ, क्या आप आ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप बस वेट करें, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रही हूँ। ओके। आप मेरे बारे में काफी जानते हैं। आपको क्या लगता है मैं कैसा हूं? जानता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा भाई जेल में है, और इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते, लेकिन शायद मैं जानता हूं उनके बारे में। बेटा, क्या आप बताएंगे वो बातें कौन सी हैं? रिश्ते नाते इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तुम चाहे फौलाद के भी बन जाओ, लेकिन तुम्हारा दिल अपनों के लिए हमेशा दर्द महसूस करता है। ना चाहते हुए भी बहुत सी बातों को दिल से लगाना पड़ता है। बेटा, जो तुम्हें चाहता है उसकी हमेशा कदर करो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और सोचता है। मोहब्बत भी अजीब चीज है, जिसे इंसान जानता भी नहीं उससे भी हो जाती है। अगर तुम उसके करीब आते हो तो कदर कम हो जाती है, और दूर जाओ तो जान जाती है। इसे आज तक कोई नहीं समझ सका। ये आज तक किसी की समझ में नहीं आई। मेरी एक बात याद रखना, मोहब्बत का इलाज मोहब्बत से ही हो सकता है। तुम भी अंदर से जल चुके हो। तुम्हारा बस यही हाल है, ना उससे दूर जा सकते हो तुम, और ना ही उसे छोड़ सकते हो। एक भंवर में फंस चुके हो। उससे निकलने के लिए अपने आप से जंग कर रहे हो। दिल और दिमाग दोनों की सुनकर फैसला करना सीखो। आपका शुक्रिया। चलो पहले कुछ पी लो। और क्या कहना चाहेंगे आप? इस दुनिया से सीखो। फरहत और मेरे बाबा दोस्त हैं, वो दोनों जेल में मिले थे। अच्छा, फरहत ने तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। खैर, आप बात करें। मेरा ख्याल है आप यासिर साहब के बारे में बात करना चाह रही हैं। दरअसल यासिर साहब की गिरफ्तारी एक अजीब बात है, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने केस को देख लिया है और इसकी तैयारी भी मैंने अच्छे तरीके से कर ली है। आपसे मिलना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए आपको जहमत दी। नहीं, कोई बात नहीं। जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं हाजिर हूँ। आप उस बारे में जो भी जानती हैं वो मैं बाद में आपसे तफसील से पूछ लूँगी। और मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि आप बहुत अच्छी सर्जन भी हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आप जो भी पूछना चाहें पूछें। चले फिर शुरू करते हैं। आबरू आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, मुझे उसके बारे में तफसील से बताएं। आखिर उसने आपको क्यों मारना चाहा? जी, आपको मैं सब बताती हूँ। बोले। मैं और आबरू बहुत अच्छी दोस्त थी। काफी वक्त हम दोनों ने एक साथ गुजारा। वो तो मेरे बगैर अकेले रहती भी नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि उसका ताल्लुक किन लोगों से है। मुझे तो पता था कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, मगर अंदर से वो मेरी दुश्मन निकली।
यासिर, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? देख तो रहा हूं मैं। यासिर, रो क्यों रही हो? रो नहीं रही मैं, खुद ब खुद आंसू निकल रहे हैं। असगर को तो तुमने कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं। ठीक किया। अब वो कहाँ पे है? गुलशन और आंटी के पास। यासिर, मुझे बताओ अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, थोड़ी कानूनी कार्रवाई है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। जानते हो, जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरे पर क्या गुजरी। कहा ना ठीक हो जाएगा सब, भरोसा रखो। ये तुम्हें ज्यादा देर तो नहीं रखेंगे? नहीं नहीं, देखो जोया, अदालत ने अपनी कार्रवाई तो करनी है ना, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगा। तुम मेरा यकीन करो। मैं तुम्हारे बगैर 2 दिन कैसे गुजारूंगी? यासिर, मुझे तो घर काटने को आता है। बस अब रोना मत। जानती हो, अगर तुम ऐसे रोना शुरू कर दोगी तो मैं यहाँ पर कैसे वक्त गुजारूंगा। यासिर, I love you. I love you too. चलो अब तुम घर जाओ, वरना ज्यादा उदास हो जाऊंगा। 2 दिन की तो बात है, फिर हम सब साथ होंगे। ठीक है? चलो तुम जाओ, असगर का ख्याल रखना। ठीक है, जाती हूँ। ठीक है, अब तुम रोना नहीं। ख्याल रखना अपना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। चलो जाओ। लगता है आजकल दरवाजे पर दस्तक देने का रिवाज खत्म हो गया है। असल बात पे आओ नेमत। हाँ, असल बात पे। यासिर की वजह से सिर्फ तुम परेशान नहीं, मैं और फरहत भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। मैंने फरहत की ड्यूटी लगा दी है कि वो उसकी रिहाई के लिए कुछ करे। तुम मुझ पर यकीन करो। पता नहीं मुझे तुम्हारी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा। तुम यकीन करो ना करो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। उसका केस लड़ने के लिए वकील का इंतजाम भी हो गया है। मुझे तो लगता है मेरे बच्चों को तुम्हारे किए की सजा मिल रही है नेमत। पहले यासिर पे हमला और अब वो नई मुसीबत में फंस गया है। तुम्हें अदीला के सिवा कुछ नजर नहीं आता और घर के मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। अभी तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे सब मालूम है, तुम्हारे जो भी इरादे हैं नेमत। अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया तो सुन लो, तुम्हें माफ नहीं करूंगी और मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम फरहत के बाप हो। और ये भी मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में किस किस को मारा है। शायद तुम ये समझते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं किसी का खून भी कर सकती हूँ। समझ गए हो तुम? सही कहा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मैं हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि फिर से बिगाड़ देती हो। यशफा, तुम समझती हो कि सिर्फ मैं ही एक बुरा आदमी हूँ। तुमने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा इसी बुरे आदमी के साथ गुजारा है। तुम्हारी बातों में आ गई थी मैं नेमत। इसी वजह से मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार दी है नेमत। लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। चली जाओ यशफा। क्या चल रहा है नेमत? कुछ खास नहीं। देख रही हूं मैं सब। यशफा, तुम बार बार नेमत को परेशान करने क्यों आ जाती हो? तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की किसने इजाजत दी है? मेरी किसी भी बात में मदाखलत करने की कोशिश मत करो। मैंने कहा ना यशफा, जाओ यहाँ से। मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ नेमत। ये औरत कितना परेशान करती है आपको। मेरे बारे में ही बात की होगी। यासिर की परेशानी है उसे।
तुम्हारी कोई बात नहीं की उसने, सुना तुमने? ठीक है, वैसे भी मुझे उसकी परवाह करने की क्या जरूरत है। मैं जानती हूँ आप उसे मेरी बात करने ही नहीं देते। चलिए छोड़ें इस बात को। अच्छा बताएं, हम शादी कब कर रहे हैं? अब तो मुझसे तलाक लेने की बात करोगी, तुम्हारी ये जुर्रत, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे। ये भूल है तुम्हारी। ये बात अच्छी तरह जान लो कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती यूनुस। मैं तुमसे तलाक लेकर आऊंगी। तुम सिर्फ शराब पी सकती हो। अब ये देखो मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूं। छोड़ो मुझे। ये देखो, ये वीडियो किसकी है? छोड़ो ना, मैंने कहा छोड़ो गौर से मुझे। देखो, जिसको तुम चाहती हो वो एक कातिल है। देखा देखा, अब समझ आई? हाँ, देख लिया तुमने सब। अगर तुम मुझसे तलाक लेने की दोबारा बात करोगी तो ये वीडियो फरहद को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है। मेरी तरफ देखो। अब जो कुछ मैं तुम्हें कहूंगा वही करोगे तुम, सुन लिया? और ये याद रखो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हारी मुझसे शादी हुई है और तुम मेरे साथ ही रहोगी। दोबारा ना कहना पड़े, और मैं कहूंगा भी नहीं। ये पैसे क्यों दे रहे हो? एक बार गलती से तुम्हारी गाड़ी का टायर मुझसे फट गया था और ये उसके पैसे हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो ना डॉक्टर, तो तुम्हें चाहिए कि हमेशा मुझसे दूर रहो। अरे मैं नहीं पीऊंगा हुरिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सब कुछ तैयार है। क्या तैयारी हो रही है? खैरियत है अंकल? नेमत, आपने इन्हें कुछ नहीं बताया? और बहुत सी परेशानियां हैं, इसीलिए इन्हें बता नहीं सका। कौन सी ऐसी बात है जो तुम अपनी बहन को नहीं बता सके? चलो खैर, अब बता दो। कल रात नेमत और मैं शादी कर रहे हैं। क्या? आपने कहा कल रात? इतनी अहम खबर थी और तुमने अभी तक मुझे बताया ही नहीं। माफी चाहती हूँ, पहले नहीं बताया। आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, आपको तो बहुत खुशी होगी ना? आप सबने तो ये सुन ही लिया है। फरहद को इसके बारे में मैं खुद ही बता दूंगा। मैंने सोचा कि हम दोनों की शादी में
ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। ये वाकई बहुत खुशी की खबर है। मैं समझती हूँ तुम दोनों ने जो भी फैसला किया है इस पर किसी को भी एतराज नहीं होगा। मेरी तरफ से इजाजत है। मुझे तो अतीला से इस सब की पहले ही उम्मीद थी, लेकिन नेमत ऐसा करेगा मेरी सोच में भी नहीं था। एक और बात, मैंने एक घर ढूंढ लिया है। क्या कह रही हो? तुम दोनों अलग घर में रहोगे? शिफ्ट होने की क्या जरूरत है अंकल, हम सब अच्छे भले तो रह रहे हैं यहाँ। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उस घर में हमने नहीं रहना, बल्कि जो रहेंगे वो यशफा और गुलशन हैं। क्या? अब तुम मुझे इस घर से निकालोगी? तुम्हारी ये जुर्रत, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। रुको एक मिनट, हम तुम दोनों माँ बेटी का एहसास कर रहे हैं। तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढा है और तुम हमें नखरे दिखा रही हो। एक बात याद रखना, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। ये बात अपने जहन में बिठा लो। अगर किसी को मुझसे या मेरी बेटी से कोई मसला है तो वो इस घर से जा सकता है। हम में से कोई भी नहीं जाएगा। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वो दरवाजा है। नेमत, आप सुन रहे हैं ना? अभी खामोश रहो अदीला। ये बोलेगी भी तो क्या कर लेगी? बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। अब कोई लिहाज नहीं है। ठीक है, मैं जाती हूँ। नेमत, तुम भी बाज आ जाओ। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। कहाँ है वो? मैं भाभी के साथ ही हूँ भाई। हम लोग साहिल के किनारे पे हैं। आप फिक्र ना करें, मैं उनकी निगरानी कर रहा हूँ। ठीक है, उसका ख्याल रखना। उसी के साथ ही घर आना। Çıkıp gel uzak yollardan, benim can yaramı sarmak için. Çünkü bir nefes ki aşk sana benzer. Benim can yaramı sar gülüm, çünkü derin bir nefes ki aşk sana benzer. Gökte parlayan ay, kalpte incinen söz, çölde ışıldayan su sana benzer. Gökte parlayan ay, kalpte incinen söz, çölde ışıldayan su sana benzer. Gökte parlayan ay, kalpte incinen söz, çölde ışıldayan su sana benzer. Gökte parlayan ay, kalpte incinen söz, çölde ışıldayan su
sana benzer. पासवर्ड क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अंकल, क्या बात है बेटी? मुझे आपको यूनुस के बारे में कुछ बताना है। क्या किया है उसने? बताओ जरा मुझे। अंकल, उसने फरद की एक वीडियो बनाई है। हाँ बोलो। शाहीन का जो कत्ल किया था। तुम्हें इस बात का पूरा यकीन तो है ना? मैंने खुद वो वीडियो देखी है, यूनुस ने मुझे दिखाई है। शाहीन को कत्ल करते हुए उसमें फरहद बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। यूनुस ने मुझे कहा है कि वो वीडियो पुलिस को भी दिखा सकता है। अब तुम जाओ और उसे यहाँ भेजो। देखें अंकल, फरहद को तो कुछ नहीं होगा ना? वैसे अंकल, मैंने यूनुस के मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कर दिया है। सब ठीक हो जाएगा। अंकल, फरहद को तो कुछ। तुम्हें कहा ना यूनुस को यहाँ भेजो। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया अंकल? बेगैरत इंसान, तुमने फरहद की वीडियो रिकॉर्ड की? हाँ, क्या समझे थे कि ये सब करने के बाद तुम मुझसे बच सकोगे? अंकल, मैं तो वो। मेरी बात सुनो। ये वीडियो बनाकर तुम क्या करना चाहते थे? ब्लैकमेल करना चाहते थे उसे? जानते हो अगर फरहद को पता चल गया तो वो कुत्ते की मौत मार डालेगा तुम्हें। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। आपको किसने बताया? मुंह बंद रखो। इस बार तो तुम्हें छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें ऐसी भयानक मौत दूंगा यूनुस कि तुम्हारी मौत से सारी दुनिया इबरत हासिल करेगी। जानते हुए, अच्छी तरह जानते हुए कि मैं दुश्मनों के साथ क्या करता हूं, तुमने मेरे साथ दुश्मनों वाला सलूक किया है। फरहद को मैं कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। सुना, मेरी जिंदगी में फरहद की जगह कोई और नहीं ले सकता। अब दफा हो जाओ यहां से।
तुमने मेरी शिकायत लगाई अंकल से? क्या समझती हो मैं डर जाऊंगा? मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं फरहत के साथ क्या कर सकता हूं तुम अच्छी तरह जानती हो। अब तुम याद रखना, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे साथ जो भी सलूक हो रहा है मैं इसका चुन चुन कर बदला लूंगा। ये आखिरी वार्निंग है तुम्हें। तुम्हारे लिए घर ढूंढ लिया है यशवा। अब तुम और गुलशन वही रहोगी। तुम समझती थी कि नेमत सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन अब वो मेरा है। नेमत को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और अब तो मेरी और नेमत की शादी होने वाली है। वो बिला वजह यासिर साहब को जेल में बंद कर रहे हैं। हाँ, मुझे इस बात का अंदाजा है। मैं केस को देख रही हूँ। उम्मीद है उन्हें निकालने में मैं कामयाब हो जाऊंगी। अच्छी बात है। बाबा, फरहत की बीवी से मैं मिली थी। बहुत परेशान थी वो भी, और मुझे वो बहुत काबिल और ज़हीन भी दिखाई दी है। क्या वाकई? हाँ बाबा, बस आप मेरे लिए दुआ करें मैं ये केस जीत जाऊं। अरे मेरी बेटी को कोई भी नहीं हरा सकता। गुड नाइट माय डियर। शब्बा खैर बाबा। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा फरहत। मैं जब तक हूं तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। लगता है तुम अपने होश में नहीं हो। ये कौन सा नई बात है? बुरा लगता है? देखो, तुम जो भी करो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम ऐसे क्या देख रही हो? फरहत, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैं चली जाऊं? हाँ, जाओ और जाकर सो जाओ, क्योंकि इस वक्त तुम्हें नींद की जरूरत है। ठीक है, जैसा कहते हो वैसा ही करूंगी। मैं चली जाती हूँ। वैसे भी इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए, अपनी बेटी के साथ। जाओ। क्या थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती मैं? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम समझती क्यों नहीं मेरी बात को? ठीक है, जा रही हूँ। यहाँ हर कोई एक मुसीबत है।